बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू उर्दू बुक 2025 पीसीटीबी का सबक नंबर 8 पढ़ने लगे हैं। डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी का लिखा हुआ है। ये सबक पाकिस्तानी ज़बानें और उनका बाहमी रिश्ता है। इसमें ज़बानों की अहमियत को उजागर किया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों शहरों में बोली जाने वाली ज़बानें, उनका आपस में ताल्लुक़, फिर उन सब का उर्दू से ताल्लुक़, ये बताया गया है इस सबक में। सीखा अंग्रेज़ी का इल्म तो अदब, पर अपनी ज़बान से हैं जाहिल सब। तर्ज़ तहरीर से नहीं आगाह, ज़ौक़े तकरीर से नहीं आगाह। फसाहत से कुछ वास्ता ही नहीं, बलागत से कुछ वास्ता ही नहीं। जानते ही नहीं ज़बान का लुत्फ़, मानते ही नहीं बयान का लुत्फ़। तो अपनी ज़बान से आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने वही देने की कोशिश की है। डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी तहसील व ज़िला मानसेरा के एक गांव मंगलोर में पैदा हुए। शेरवान हाई स्कूल से मैट्रिक और गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद से बीए किया। पेशावर यूनिवर्सिटी से ऑनर्स और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए के इम्तिहानात उन्होंने पास किए। 1962 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में लेक्चरर मुकर्रर हुए वो। इसी दौरान में मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 1966 के दौरान में पीएचडी मुकम्मल की और एमए तारीख़ का इम्तिहान भी उन्होंने पास किया। 1968 में मगरबी पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी रहे, माहिर मजमून भी उर्दू भी मुकर्रर हुए। 1971 में NWFB टेक्स्ट बुक बोर्ड में तैनाती हो गई उनकी, और 1997 में मुलाजमत से सबकदोश हुए तो आलमी बैंक के नॉर्दर्न एजुकेशन प्रोजेक्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कंसल्टेंट के तौर पर उन्होंने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दिए। डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी उर्दू के मारूफ मुसन्निफ़, मुअल्लिम और प्रिंसिपल पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के हम वतन होने के नाते उनके बहुत करीब थे और उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर जो है वो चलते थे। उर्दू की तरवीज व इशाअत में हमेशा पेश रहे। उन्होंने अपनी ज़ाती काविश से मंगलोर में एक लाइब्रेरी कायम की और वसीयत की कि हज़ारा यूनिवर्सिटी में जब उर्दू का शोबा कायम हो तो मेरी लाइब्रेरी की तमाम किताबें शोबा उर्दू को ही दी जाएं, क्योंकि इस ज़ख़ीरा कुतुब में सिर्फ़ उर्दू ज़बान व अदब की किताबें ही जमा की गई हैं। डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी ने अब्दुल हलीम शरर के नावल मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना का मतन मुरतब किया और हवाशी के अलावा एक तनकीदी मुकदमा भी तहरीर किया। इसके अलावा उन्होंने फिरदौस बरी और इंदर सुबह वगैरह जैसे नावलों और ड्रामों को तरतीब देने के साथ साथ उनके मबसूत मुकदमे भी लिखे। डॉक्टर साहब की तसानीफ में तैफ नसर और पाकिस्तान में उर्दू के सरकारी कायदे, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की उर्दू खिदमात, शरर के तारीख़ी नावल और उनका तहकीकी और तनकीदी जायज़ा, मताए लहो कलम, मताए नक़्द व नज़र और मुख्तसर तारीख़ ज़बान उर्दू हिंद को वगैरह जो है ना शामिल है। ये डॉक्टर साहब की जो है ना वो खसूसियात थी, कुछ बयान हुई, तो फिर सारी चीज़ों को मिलाते मिलाते आखिर पे वो उर्दू ज़बान की अहमियत के बारे में बताते हैं। हमारी उर्दू ज़बान के हवाले से ये SLOs जो हैं, मकासद जो हैं, उसमें ये बताया गया है सबक के कि बच्चों को बताया जाए कि उर्दू ज़बान क्या है। उर्दू ज़बान दर हकीकत ये लश्करी उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर के हैं। मुगलिया ख़ानदान की जब बरसग़ीर के ऊपर हुकूमत थी तो उनकी जो फ़ौज थी उसके अंदर हर तरह के, हर ज़बान व अदब के, हर इलाके के लोग जो है ना शामिल थे और आपस में जो ज़बान बोलते थे तो मिलजुल के एक ज़बान नई वजूद में आ गई, उसको उर्दू का नाम दिया गया। तो ये थोड़ा सा उर्दू का तारुफ था। अच्छा, उर्दू हज़ार काफ़िला चेहरों की गर्द है, उर्दू नवाए गुल की तरह राह नवर्द है,
उर्दू लिसानियात की दुनिया का फर्द है, उर्दू वली है, मीर है, सौदा है, दर्द है, उर्दू ज़बान आतिश नासिह की प्यास है, उर्दू निहाद ज़ौक़ है, गालिब असास है, गालिब असास है। तो पाकिस्तानी ज़बानें और उनका बाहमी रिश्ता, पाकिस्तान में छोटी बड़ी कई ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें वतन अज़ीज़ के चारों सूबों में बोली जाने वाली ज़बानों के अलावा शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर की ज़बानें भी शामिल हैं। और ये ज़बानें अपने अपने इलाकों के अवाम की उमंगों, जो उनके जज्बात होते हैं, आरजुओं, ख्वाहिशों, जज्बात और एहसासात और तरीक़ तमद्दुन, रहन सहन और मुआशरत की, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं, रहते हैं, उनकी आईनादार है। कहते हैं ना कि 12 कुओं पर ज़बान बदल जाती है, तो वहाँ की ज़बान, लहजे बदल जाते हैं। इनमें लोक और तहरीरी अदब का बेशबहा ज़ख़ीरा मौजूद है, जो मजमूई तौर पर इस तहज़ीब व सकाफ़त के खद्दो खाल को, चेहरे मोहरे को, उनके चेहरे की जो बनावट है उसको नुमायाँ करता है, जिसे हम पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त कहते हैं। तहज़ीब, रहन सहन, सकाफ़त जो है वहाँ का रस्म व रिवाज हो गया, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, खाते पीते, उठते बैठते कैसे हैं। तो ये ज़बानें मखसूस इलाकों के ताल्लुक़ से बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ सही, लेकिन अगर बगौर देखा जाए तो इनमें बड़े गहरे तारीख़ी, तमद्दनी और रूहानी रिश्ते कायम हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बोली जाती हैं, लेकिन उनके अंदर एक रूहानी रिश्ता ज़रूर कायम है। मिलती जुलती ज़बानें हैं तकरीबन, आगे जो होंगी। तो इन ज़बानों की तारीख़ बताती है कि इनकी नशो-नुमा, इनकी बढ़ोतरी जनूबी एशिया में मुसलमानों के दौरे इक़्तिदार की मरहून मिन्नत है। ठीक है, इनके ज़ख़ीरा अल्फाज, रस्मुल ख़त, रोज़मर्रा व मुहावरात, तलमीहात व ज़रबुल अमसाल और रिवायत व हिकायात से ये हकीकत नुमायाँ होती है कि ये ज़बानें इस्लामी तशख़्ख़ुस रखती हैं। ठीक है, तो इस्लाम के तसव्वुफ़ का भी बहुत काम लिया गया इन्हीं ज़बानों के। बड़े बड़े शायर माशाअल्लाह, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू हैं, बाबा फ़रीद। अच्छा, इन ज़बानों के शेर व अदब ने सूफ़ियाए कराम के फ़यूज़ व बरक़ात, उनकी जो है ना फ़ैज़ान नज़र, उनकी ज़ात का, वो कहते हैं जैसे खैरुन्नास मई अनफ़उन्नास, सबसे बेहतर इंसान वही है जिससे वजूद से इंसानों को नफ़ा पहुँचे। तो ये अल्लाह वाले ऐसे ही थे, उनके वजूद से जो है ना, उनके जिस्म से, उनकी बातों से लोग जो है इस्लाम की तरफ आ जाते थे। और यूं ही इन ज़बानों ने अख़ुवत व मसावात, भाईचारा, ठीक है, आपस की मोहब्बत, गैरत व हमियत गैरत, ठीक है, और बाहमी मेहर व मोहब्बत, आपस की मेहर व मोहब्बत, वफ़ा, मोहब्बत, प्यार की आला इंसानी अक़दार की पासदारी का फ़रीज़ा अंजाम दिया। इंसान की अखलाकियात में आला तरीन किरदार अदा किया इन्हीं ज़बानों ने। ठीक है, इस्लाम की तरफ उनको माइल किया। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें उन मुसलमान मुजाहिदों के नारों की गूंज और तलवारों की झनकार जैसे पाजेब की आवाज़ होती है, सुनाई देती है, जिनकी मुजाहिदाना सरगर्मियों के नतीजे में हिंद में इस्लाम का नूर फैला। ठीक है, उन्होंने अपने इस्लाम को फैलाया, शायरी के ज़रिए भी फैला, ठीक है, और तलवारों के ज़रिए भी फैला। पाकिस्तानी ज़बानों में तख्लीक होने वाला अदब तमाम पाकिस्तानियों की मुश्तरका मिरास है, उनको विरसे में मिला है। अच्छा, यूँ तो पाकिस्तान में बोली जाने वाली हर ज़बान अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली जो ज़बानें हैं उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली गई है, लेकिन अपने दायरा असर के एतबार से पश्तो वो बहुत खूबसूरत जो है ना ज़बान है। पखैर रागले ठीक है, यानी खुश आमदीद या इस तरह के अल्फाज होते हैं। पंजाबी कितनी अच्छी ज़बान है। पहली गल है सारी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी है की मैं तेरी नहीं। तो उठ जा घराड़े मार नहीं, ये सोन तेरे दरकार नहीं, किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ने छड़ दी पीर पैगंबर, सभी छड़ गए अडंबर, कोई इथे पायदार नहीं, उठ जा घराड़े मार नहीं, ये सोन तेरे दरकार नहीं। सिंधी है, सिंधी, ठीक है, और बलोची है, हिंदको है, सराइकी कितनी मीठी ज़ुबान है। ठीक है कि सराइकी ज़बान, ज़िंदगी बेनवा ज़िंदगी, छोड़ संगत मेरी बेअसर ज़िंदगी, ए ज़माना है ॾुखें दा घर ज़िंदगी, तैको कहनी खबर बेखबर ज़िंदगी, जिते जीसें वधी ॾुखी थीसें वधी, सड़ गया है तेरे सुख दा ए घर ज़िंदगी कैद है गम दे ज़िंदान विच, वक्त करके दिखा हुण बसर ज़िंदगी, जिदो थींदा है तैदा गुज़र ज़िंदगी, बेरुखी दे आ लगदन पत्थर ज़िंदगी, मेरे ज़ख्मी बदन को इजाज़त चढ़े, रहना चांदी था घर ज़िंदगी, अॼ लाणा है क्या तने मज़लूम तो, थोड़ा कीता ही भी सुंजो भर ज़िंदगी, इन करेंदी त ई वत करूं टुर जुलूहा कहीं सुख दे शहर ज़िंदगी,
करूँ आलम आवारगी को पसंद कटू दीवानगी दा सफ़र ज़िंदगी ॾींहुं सड़क ते निभे रात फुटपाथ ते ई न सही निभा देखो हाँ लोग पागल सॾे से असां खिल पसो हम ज़माने दे शाकिर भुला देखो हाँ। तो ये इस तरह के शाकिर शुजाबादी हैं, ये उनकी खूबसूरत कलाम है और भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है उनका। अच्छा, और कश्मीरी ज़बानें यहाँ की बड़ी बड़ी ज़बानों में शुमार होती हैं। अच्छा, फिर शुमाली इलाका जाते हैं जो उनमें चित्राल की ज़बान भी काबिल कदर अदबी सरमाया रखती है, ख़जाना रखती है। पाकिस्तानी ज़बानों में पश्तो, पंजाबी, सिंधी और बलोची न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी आबादी के वसी हिस्से की ज़बानें हैं, बल्कि उनका कदीम व जदीद अदब भी मियार व मिकदार के लिहाज से खासा वक़ी है, यानी वुसअत है उसमें, गहराई है उसमें। अब सिंध के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हो गए, इनकी बड़ी खूबसूरत शायरी है, तसव्वुफ़ के हवाले से है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ऊपर है। और सचल सरमस्त हो गया पंजाब के सुल्तान बाहू, सो अलिफ अला चंबेदी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो। ठीक है, तो ये भी उनकी खूबसूरत कलाम है, बाहू, सुल्तान बाहू। और वारिस शाह की हीर और बुल्ले शाह तुसी भी ऊंचे तुहाडी ज़ात भी ऊंची तुसी विच उच दे रांदे असी कसूरी सारी ज़ात कसूरी असी विच कसूर दे रांदे मेरा रांझण हुण कोई होर मेरा रांझण हुण कोई होर इश्क दे मारे इवें फिरन जिवें जंगल विच ढोर मेरा रांझण हुण कोई होर मेरा रांझण हुण कोई होर। तो सरहद के खुशाल खां खटक हो गए और रहमान बाबा हो गए, इनका जो है वो शामिल भी है निसाब में। अखलास हमदोश सुरैया है मकाम अखलास, इनकी शायरी के क्या कहने। अब बलूचिस्तान के जाम दर्क रहमतुल्लाह और मस्त तवक्ली, जिनका नाम तौक अली था, लोगों की ज़बान पर तवक्ली बनकर उभरा। वो कायनात के ज़र्रों के ऊपर गौर करते करते ख़ुद अल्लाह की ज़ात से जा मिले और अल्लाह की ज़ात को उन्होंने पा लिया, कसाम अज़ल को पा लिया। पाकिस्तानी अदब की वो अजीम शख्सियात हैं जिनके शायराना कारनामों पर हर पाकिस्तानी को बजा तौर पर फ़ख्र है। अब पाकिस्तानी ज़बानें, फिर उनके शायर, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। आखिर पे फिर के बाद जो है ना, सबसे राबतों की जो ज़बान है वो उर्दू ही है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारे ज़ुबान की है, हमारी ज़ुबान की है। अच्छा, पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें बेशतर एक ही असल की मुख्तलिफ शाखें हैं। इनका ताल्लुक ज़बानों के उस वसी सिलसिले से है जो इस्तिलाह में हिंद आरियाई ज़बानें कहलाती हैं। ठीक है, ये वहीं से उस सिलसिला शुरू होता आता है और ये एक दूसरे से मिलती जुलती, इनका माखज़ ओरिजन एक ही है। जोग्राफियाई सूरत हाल और मरूर ज़माना गुज़रते गुज़रते वक्त के साथ साथ इसमें तग़य्युरात, तब्दीलियाँ जो है वो पैदा हो गई और ज़ाहरी हैयत साख्त में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती चली गई। मुसलमानों के दौर में इन ज़बानों के ज़ख़ीरे अल्फाज में बेहद इजाफा हुआ और इस्लामी असरात के तहत उनके बुनियादी मिजाज में नुमायाँ तब्दीलियाँ ज़हूर में आईं। पाकिस्तान की ये ज़बानें बाहम आपस में गहरे तारीख़ी रिश्तों में पेवस्त हैं, जुड़ी हुई हैं और इनके माजी की तरह उनका हाल भी उन्हें एक दूसरे से वाबस्ता किए हुआ है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, हम इलाकाई तौर पर सरहदी हों या पंजाबी, सिंधी हों या बलोची, लेकिन ये हकीकत है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। ये रिश्ता हमारी तमाम नस्ली, इलाकाई और लिसानी रिश्तों पर फ़ौक़ियत रखता है। सबसे पहले जो है ना पाकिस्तानी, फिर ये ज़ातें हो गई और इससे ऊपर सबसे इस्लाम, फिर उसके बाद पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद जो है ना ये इलाके हो गए। अच्छा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान के नाम पर हासिल किया गया ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस रिश्ते से हम पर वाजिब है कि हम पाकिस्तान की सभी ज़बानों का एहतराम करें और उन्हें अपनी ज़बानें समझें और उन्हें एक दूसरे से करीब लाने में कोशा हों। ज़ाहिर है कि हम ये कोशिश ज़बान ही के ज़रिए कर सकते हैं और वो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। तो ये उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है, वह ज़बान है जो हमारे किसी एक इलाके की ज़बान ना होते हुए भी सभी की ज़बान है। सब बोलते हैं अपनी अपनी, उनकी पंजाबी, सिंधी, सराइकी जो होंगे, उर्दू सारे जानते होंगे, बलोची हो गए, पठान हो गए, उर्दू सारे जानते होंगे। ये एक ज़बान है जो एक मतलब आपस में जिन्होंने वो किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में यकसां समझी, बोली, पढ़ी और लिखी जाने वाली ज़ुबान है। अच्छा, इसके इल्मी और अदबी सरमाए में पाकिस्तान के हर इलाके के बाशिंदों ने मकदूर भर जहाँ तक हो सका उनसे उसमें इजाफा किया। कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ उर्दू के शायर और अदीब मौजूद ना हो, लिखारी मौजूद ना हो, मुसन्निफ। इस ज़बान की हमागिरी, वुसअत, ठीक है, सारी चीज़ों को अपने लपेट में लिए हुए और हर दिल अजीज़ी मकबूल तरीन होने का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हर सूबे का दावा है कि उर्दू उसके यहाँ पैदा हुई। पंजाब में उर्दू, सिंध में उर्दू, कितने नज़रियात हैं, हर कोई कहता है कि यहाँ पैदा हुई है। इस ज़िमन में हमारे मुहक्किकीन ने जिन्होंने तहकीक की, बड़ा काबिल कदर काम किया है। पंजाब में उर्दू,
सिंध में उर्दू, सरहद में उर्दू, बलोचिस्तान में उर्दू के उन्वानात के तहत मुतअद्दिद किताबें और तवील मज़ामीन तहरीर हुए। हर कोई कहता है ये हमारी ज़ुबान है, ठीक है, मज़े की ज़ुबान है और हर उसमें बात में मज़ा है इसकी, जिससे उर्दू ज़बान की तारीख के बारे में अहम मालूमात हासिल होती हैं। इस तरह मकामी ज़बानों और उर्दू के लिसानी रवाबित पर भी खासी तहकीक हो चुकी है। उर्दू अदब ने दीगर पाकिस्तानी ज़बानों के अदब पर भी गहरे असरात डाले हैं। उन ज़बानों की जदीद नस्र व नज़म में उर्दू अदब से खासा इस्तिफ़ादा फ़ायदा हासिल किया गया है। साथ साथ इन ज़बानों का अदब उर्दू अदब को भी मुतासर कर रहा है। ना सिर्फ ये कि इन ज़बानों के अदब का एक बड़ा हिस्सा उर्दू में मुंतकिल हो चुका है, बल्कि उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज में इन ज़बानों के अल्फाज की आमेज़िश से, खुशगवार मिलने से, मिलावट से खुशगवार इजाफा भी हुआ है। उर्दू में अब वो लबो लहजा पैदा हो रहा है जिसे हम खालिस्तान पाकिस्तानी लबो लहजा कहते हैं। आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी और सरकारी ज़बान है, और इस ज़बान ने जहाँ तख्लीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, वहाँ ये वतन अजीज़ के मुख्तलिफ इलाकों के माबैन राब्ते का एक अहम ज़रिया भी है। यूँ ये ज़बान वहदत पाकिस्तान की ज़ामिन करार पाई है कि सारी चीज़ें इससे इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं आपस में, सबको इसने ज़बान ने जोड़ा हुआ है। तो इकबाल अशर की एक नज़्म भी है, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली, बहुत खूबसूरत नज़्म है, सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सोदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो ताअस्सुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली। ये मताए नक़्द नज़र से जो है ना ये सबक लिया गया है उनकी तसनीफ़ से। तो आगे फिर इसकी जो है ना ये मश्क है पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त से क्या मुराद है, फिर सवालात के जवाबात भी इसमें दिए गए हैं, फिर एक इबारत भी दी गई है और उसके सवालात भी इसमें शामिल किए गए हैं। ज़बान शनासी के हवाले से फिर कुछ ग्रामर भी है, ये हरूफ इल्लत, हरूफ ताकीद वगैरह है, फिर सियाक़ व सबाक़ के दर्ज कुछ इक़्तिबासात भी दिए गए हैं उसकी तशरीह के हवाले से, फिर रोज़मर्रा जो है ना यानी क्या है और उसके हवाले से जो है ना हमने बताना है, उसकी तारीफ़ भी है और कुछ मिसालें भी हैं, फिर एराब है, फिर सरगर्मियाँ हैं, ठीक है, कि उर्दू मुहावरात और रोज़मर्रा की चंद मशहूर मिसालों की फ़हरिस्त बनाएं। हिदायत बराए असातिज़ा भी है और उनको कहा गया है कि भाई उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा के हवाले से बच्चों को बताएं, समझाएं कि जो ये ज़बानें हैं उर्दू इलाकाई ज़बानों में फ़ितरी तौर पर कुर्बत है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और फिर उनको ग्रामर के हवाले से हरूफ इल्लत, हरूफ बयान और हरूफ ताकीद की किस्मत के बारे में मालूमात फ़राहम करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत उर्दू की जो है ना किताब है, ये फर्स्ट ईयर की, इसमें जदीद शोरा भी हैं और इसमें जो है आपको सारे जो मुसन्निफ़ीन हैं, ठीक है, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और कमाल फ़न अवार्ड, ठीक है, तमगा हुस्न कारकर्दगी, सारे के सारे उनको ये दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी है, पढ़ने से मज़ा भी आता है और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और कहा भी गया है कि बच्चों को आप बहुत कुछ सिखाएं। तो फिर अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको इसका फ़ायदा हो। तो अल्लाह हाफ़िज़।